हाय स्टूडेंट, मैं हूं सौरभ देवल। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो बना दीजिए, तो आज आप लोगों के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो है लेके आए हैं। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है जानने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातों की जानकारी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होंगी तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा परमाणु के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो परमाणु की संरचना होती है वो कैसी होती है? परमाणु के मध्य में नाभिक होता है और इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि नाभिक के चारों ओर निम्न कोशें होती हैं। बहुत सारी कोशें होती हैं जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो ये आपकी बहुत सारी कोशें हैं। हम 1 2 3 मान सकते हैं। n बराबर 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये परमाणु की संरचना है। इसमें क्या है कि ये आपकी क्या है, ये नाभिक है, इसे नाभिक बोलते हैं। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये नाभिक के चारों ओर बहुत सारी निम्न कोशें हैं। इन कोशों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इलेक्ट्रॉन सीधे नहीं होते हैं। पहले वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके कोशों के उप कोशों के कक्षक में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो वही जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, जो पहली कोश होती है, इस पहली कोश में केवल एक उपकोश होती है और वो होती है यस। हमारी 4 उपकोशें होती हैं, एस, पी, डी, एफ। 4 उपकोशें होती हैं जिनमें से एस उपकोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पी उपकोश में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। डी उपकोश में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और एफ उपकोश में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो हमारे जो कोशें होते हैं इनमें अधिकतम का मतलब है 14 इलेक्ट्रॉन। जैसा कि यस है, यस से में 0 भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 2 से ऊपर नहीं होगा। ऐसे पी में अधिकतम 6 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकते हैं, ज्यादा कम आपके हो सकते हैं, 6 से कम हो सकते हैं, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो आपको क्या होता है, एस जो आपका पहली कोश होती है उस कोश में केवल एस उपकोश होती है, उसके अलावा कोई उपकोश नहीं होती। जो दूसरी कोश होती है उसमें एस और पी 2 उपकोशें होती हैं और तीसरी में होती हैं 3, एस, पी, डी। 3 उपकोशें होती हैं। तीसरी कोश में 3 उपकोशें, एस, पी, डी। और चौथी कोश में 4 उपकोशें, एस, पी, डी, एफ। और अगर हम 5वीं कोश की बात करें तो 5वीं कोश में भी 4 ही उपकोशें होंगी, एस, पी, डी, एफ। छठी तो उसमें भी 4 ही, क्योंकि 4 ही उपकोशें होती हैं। इससे ज्यादा उपकोशों के बारे में अभी जानकारी नहीं है। तो ये आप लोगों को पता चल गया अच्छे से। इसे अच्छे से आप लोग दिमाग में रखें कि आपकी पहली कोश में एक उपकोश एस होती है, दूसरी में 2 एस, पी, तीसरी कोश में 3 उपकोशें एस, पी, डी और चौथी में 4 एस, पी, डी, एफ और 5वीं में भी 4 ही होंगी। और एक बात और, यस उपकोश में अधिकतम जो है 2 इलेक्ट्रॉन, उससे ऊपर नहीं भरे जा सकते हैं। पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। तो अभी आप लोगों को बताया जो पहली कोश है, ये 1 लिखा है, इसका मतलब पहली कोश को बता रहा है। इसमें केवल एक उपकोश होती है, वो भी क्या, एस। दूसरी कोश की बात करते हैं। दूसरी
दूसरी कोष में 2 होती हैं, S और P, तो S लिख ले और P इसके नीचे। अब तीसरी कोष की बात करें तो तीसरी में 3 SPD, तो तीसरी में 3 बना लो, S P और तीसरी D। चौथी में क्या हो जाएंगी 4, तो 4 बनाओ भाई, S P फोर D 4F। तो ये हो गई चौथी कोष में 4 उपकोष हैं इस तरीके से। पांचवी में भी 4 ही होंगी, S P D और F। और जैसा कि आप जो इंटर के छात्र हैं या जो 11th के छात्र हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पढ़ा था, इसे 9th 10th वाले भी याद कर सकते हैं, क्योंकि उनके कोर्स में भी आता है, 10th में भी आता है, 11th में भी आता है, ये इंटर में भी आता है। तो जो 11th या इंटर या 10th के छात्र हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार नहीं है या लिखा हुआ नहीं है, तो वो लोग इसे नोट भी कर लें अपनी बुक में अच्छे से, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ये एक टेबल टाइप की चीज बना ली है, इसके सहायता से ही हम प्रत्येक तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो कैसे, इस तरीके से सबसे पहले यहाँ से पीछे से यहाँ से भरेंगे, ये इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो फिर पीछे आएंगे, ये इस दूसरे 2s में भरेंगे, फिर उसके बाद 2p में और 2p के बाद 3s में, लगातार पीछे से और ऊपर की ओर चलेंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाएगा। ठीक है, तो एक जानकारी और दे दें आप लोगों को, जो हमारे तत्व होते हैं, तत्वों में जो परमाणु क्रमांक होता है उसी तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। ऐसे हीलियम में 2 परमाणु क्रमांक होता है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। तो सभी तत्वों का, हम 20 तत्वों का आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले तत्व की बात करते हैं, हाइड्रोजन। क्रम से लिखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो होता है प्रतीक होता है H, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 1, इसीलिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसमें भर जाएगा, 1s में। तो 1s, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 हमने भर दिया। अधिकतम इसमें 2 हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 0। अभी इसमें अगर हम चाहें तो यहाँ ये 0 लिख दिया, इसका मतलब अभी इसमें 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें ये जो चीज दिखाता है 1, ये पहली कोष को बताता है। ये पहली कोष, ये दूसरी कोष, ये तीसरी कोष, ये चौथी, ये पांचवी, और ये उपकोष है। यस पी, यस है, ये पी है, ये यहाँ पे इस टाइप के ये वाले यस वाले हैं, ये पी है, ये डी है, ये एफ उपकोष है। तो अभी 0 है तो 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जब हमारे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो हम किसी को पास कोई एक चीज है तो उतनी ही वो देगा किसी को। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, इसके पास और है ही नहीं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो गया 1s1। तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम की बात करते हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, तो 2 होता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन हम किसे दे देंगे, 1s2। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन भर गए, इसमें अधिकतम 2 होते हैं, दोनों भर गए। उसके बाद लिथियम,
लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3 और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1s2 भाई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस पहली कोष के एस कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरने थे, भर गए। अब यस में हम 2 से ऊपर कर नहीं सकते। अब देखो लिथियम के पास है 3, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही भरने हैं, तो 2 भर गए। अब तीसरा तो हम इसमें भर नहीं सकते, तो एक अभी बचा है इलेक्ट्रॉन, तो वो इसमें नहीं भरेगा। फिर इसके बाद आगे तो कुछ है नहीं, तो पीछे आए तो मिला 2s, तो अब इसमें भर दो। कितना, एक मेरे पास बचा है, तो एक हमने इसे दे दिया। अब लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम का होता है 4 परमाणु क्रमांक, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 1s2 2s2, 4 थे, 2 इसे दे दिए, 2 इसे दे दिए। अब बेरिलियम के बाद आता है बोरान, बोरान का होता है 5, तो 1s2 2s2, अब 2 भर गए हैं। अब 2 और 2 4 भर चुके हैं। हमारे बोरान के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरेंगे, देखो ये भर चुकी है कोष, ये भर चुकी है, इसके आगे तो कुछ है नहीं, पीछे आए हमें मिली 2p। अब p में कितने भर सकते हैं, हम अधिकतम भर सकते हैं 6, लेकिन अभी हमारे पास 1 था तो हमने 1 भर दिया। आगे इसी तरीके से भरते रहेंगे, p में 6 तक भरा जाएगा। बोरान के बाद आता है कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 भर दो, 2 तो इसमें भर गए, 2 इसमें, 4 और 2 बचे, 2 p में भर दिए, 6 हो गए। बोरान के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 7, तो 1s2 2s2 2p3, और 2 2 4 और 3 7 था इलेक्ट्रॉन, 7 भर दिए। p में 6 तक भर सकते हैं, देखो यस में 2 ही तक भर सकते थे, तभी 2 तक रखा। p में 6 तक भर सकते हैं, तो इसे 6 तक लेके जाएंगे। ऑक्सीजन का होता है 8, तो ऑक्सीजन का 8 होता है 1s2 2s2 2p4, 2 2 4 और 4 8 हो गया। तो ऐसे ही ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है 9, तो 1s2 2s2 2p5, तो ये आपका हो गया 2 2 4 और 5 9। 9 के बाद नियान आता है 10 नंबर पे, तो 1s2 2s2 और 2p6, तो p में 6 तक भर सकते थे, 6 तक भर गए कंप्लीट। अब आगे की बात करते हैं। नियान हो गया, नियान के बाद आपका आता है सोडियम, सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक 11। अब जब 11 परमाणु क्रमांक होता है तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6, तो 2 2 4 6 10 भर चुके हैं, लेकिन हमारे पास 11 है, और p हमारी उपकोष ये वाली भर चुकी है, ये पहले से भर चुकी थी, ये भी भर गई, क्योंकि p में 6 से ऊपर नहीं भर सकते, 6 तक भर गए। और हमारे पास 10 हो गए, अब ये बचा है तो इसमें नहीं भर सकते, इसके आगे क्या है 3s, तो 3s, और हमारे पास 1 है तो हमने इसमें 1 भर दिया। सोडियम के बाद आया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। अब देखो 1s2 2s2 2p6 3s2, देखो 12 थे, 2 2 4 6 10 और 2 12 12 कंप्लीट है। अब मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, इसका होता है 13, तो भरो इसमें भाई 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 6 10 2 12 12 तक भर चुके हैं, यहाँ पे 13 है, एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा है भरने को, तो ये भी कंप्लीट हो गए, क्योंकि यस में हम 3 नहीं कर सकते, पी थी तो हमने 3 कर दिए थे, 3 क्या 6 तक भर दिए थे, इसमें यस है तो यस में हम 3 से ऊपर जो है 2 से ऊपर नहीं भर सकते हैं, तो इसके आगे देखो ये कंप्लीट हो गए, इसके आगे कुछ नहीं है, पीछे है क्या मिला 3p, तो 3p बस। एल्यूमिनियम के बाद चौथे पे आता है सिलिकॉन, और उसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2,
13 थे, यहाँ 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, 14 हो गया। देखो 2 2 4 6 10, 2 12 और 2 14। फिर 15 होता है फास्फोरस का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 फास्फोरस हो गया। फास्फोरस के बाद 16 होता है सल्फर का, 1s2 2s2 एक एक बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ पे 1 था, 2 हो गया, 3 हो गया, कहाँ तक जाएगा 6 तक, क्योंकि पी उपकोष है। तो 2p6 3s2 3p4। सल्फर के बाद 17 आता है क्लोरीन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 क्लोरीन। क्लोरीन का होता है 17। देखो 2 2 4 6 10 2 12 5 17। क्लोरीन के बाद आता है आर्गन, इसका होता है परमाणु क्रमांक 18। 18 है तो 18 इलेक्ट्रॉन, 18 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉनों को भरो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 2 2 4 6 10 2 12 6 18। तो ये आर्गन तक के जो तत्वों के हैं 18 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया है। बाकी आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लें, और तरीका जो है इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से बताया आप लोगों को। तो अभी जो है पोटेशियम और कैल्शियम बचा है, उसका भी हम करा देते हैं, और 1 2 तत्व थोड़े बड़े लेके बता देते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें, जिनके पास नहीं नोट है। जो लोग छात्र बोल रहे थे सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दीजिए, बहुत अच्छे से बताया है, और कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो ये नोट हो गया। अभी देखो हम कुछ 1 2 तत्व और हैं, उनके बता देते हैं अच्छे से आप लोगों को। आर्गन के बाद बचता है पोटेशियम, 19। तो 19 देखो 1s2 2s2 इसमें भरा, 1s2 फिर इसमें 2s2 फिर 2p6 3s2 3p6 और 2 2 4 6 10 2 12 6 18। अब एक बचा 3p, भर चुका है, 6 तक भरना था, भर गया। इसके आगे क्या 4s, तो हो जाएगा 4s1। पोटेशियम बाद कैल्शियम होता है 20, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20। ये कैल्शियम तक 20 तक हमने बताया था, 20 तक आप लोगों को करा दिया है। ऐसे ही कोई भी तत्व आप इस तरीके से भर सकते हो। जैसे हम अभी आयरन ले लें, इसका होता है 26, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब देखो 4s2 भर गया है, इसके बाद आगे तो कुछ है नहीं, तो क्या आ जाएगा 3d, और 3d में कितने तक भर सकते हैं भाई 10 तक भर सकते हैं, और 26 है तो 20 तक हो गया, तो बच्चे 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। ऐसे ही अगर और कोई कॉपर है 29 है, जिंक 30 है, तो उसमें 28 29 30 जैसे होगा इस तरीके से बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया। कोई अगर दिक्कत होती है किसी भी छात्र को तो कमेंट के माध्यम से बता सकता है। और अगर मेरे चैनल पर कोई भी स्टूडेंट नया है तो आप लोगों को बहुत सारी मैथ और साइंस की वीडियो मिलने वाली हैं, तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हम वीडियो आप लोगों को अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो है शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य छात्रों आपके मित्रों का भी फायदा हो।